नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है ब्लीचिंग एजेंट बेस्ट फॉर लॉन्ड्री। हमारे लॉन्ड्री के लिए ब्लीचिंग एजेंट कौन सा अच्छा है? वैसे तो बहुत ब्लीचिंग एजेंट है, मगर हमारे लॉन्ड्री के लिए ये कॉमन 3 ही एजेंट यूज किए जाते हैं। ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो और स्पेशल हाइपो, ये 3 ही हमारे लॉन्ड्री इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और जो भी बाकी के हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो दोस्तों, आज इन तीनों में से हमारे लॉन्ड्री के लिए कौन सा बेस्ट है, इसके विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये तीनों में से कौन सा बेस्ट है, इसकी चर्चा करते हुए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये तीनों भी सही है, तीनों भी बराबर है अपनी अपनी जगह पे। ये तीनों में से कौन सा भी गलत नहीं है। हमारा चुनाव गलत होता है, हमारा जो यूज करना वो गलत होता है। तो दोस्तों, पहले की बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर जो गवर्नमेंट के वाटर सॉफ्टिंग प्लांट होते हैं वहां पे यूज किया जाता है, वो वहां पे एकदम बराबर है, परफेक्ट है। अगर तुम वहां पे हाइपो यूज करेंगे, एकदम गलत, हर 100% गलत हो जाएगा। तुम महंगा अच्छा जो समझते हो स्पेशल हाइपो भी यूज करेंगे, एकदम रॉन्ग, एकदम गलत हो जाएगा। क्योंकि सही जगह पे सही चीज बिटानी चाहिए। तो दोस्तों, ये ब्लीचिंग पाउडर के विषय में जानते हुए कि ये ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनती है, ये ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस और चूना, इसका मिश्रण से बनती है। तो दोस्तों, हमारे लॉन्ड्री में क्या होता है, जब हम ये भिगोने के लिए, कपड़े भिगोने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है कि ये जो चूना है ब्लीचिंग पाउडर में, जो चूना है वो हमारे कपड़े में जम जाता है, रेशे में जम जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा कपड़ा कड़क बन जाता है। और उसमें के कुछ दानेदार जो होते हैं वो हमारे कपड़ों से सटे रहते हैं। जब हम कपड़े भिगोते हैं तब वहाँ छेद भी पड़ते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर पानी प्लांट में तो बराबर है, मगर हमारे कपड़े में जब हम यूज करते हैं तो ये पूरी तरह से गलत हो जाती है। अब बारी आती है कि वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, कपड़े घूमते रहते हैं, तो वो लिम्स को, वो चूने को चांस नहीं मिलता कि कपड़े के रेशे में घुस जाए, वहां पे जाके जम जाए, कपड़े को कड़क बनाए। हाँ, असर तो करेगा, मगर जितना कपड़ों को भिगो के रखने में करता है उससे कम असर करेगा वो वॉशिंग मशीन में। और वो क्लोरीन, वो जो पाउडर के जो कण भी होते हैं वो भी घूमते रहते हैं, इसलिए वो भी नुकसान इतना नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनको रुकने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि मशीन घूमते रहती है। और ये जब आप बकेट में किसी में ब्लीचिंग पाउडर घोल के उसमें कपड़ों को भिगो के रखेंगे घंटा भर, 2 घंटे, क्या है, कोई कोई तो एक रात भर भिगो के रखता है, तो वहाँ चानस मिल जाता है वो लीम को कपड़े के सतह पर रेशे में जाके फंस के कपड़े को कड़क करे, या वो जो कण निकलते हैं जिससे कपड़े फटते हैं, छेद पड़ते हैं, उनको भी चांस मिल जाता है कि वो जाके वो कपड़ों को नुकसान करे। वो चांस उनको मशीन में नहीं मिलता। तो मशीन में ये मेरा तो कहना है कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कपड़े भिगोने में नहीं करना चाहिए। मशीन में कर सकते हैं क्या? मशीन में भी नहीं करना चाहिए, मगर इतना बुरा असर नहीं डालेंगी, कम बुरा असर डालेंगी। तो यह पानी प्लांट के लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं हाइपो। ये हाइपो है वह जनरल जनरल यूज के लिए होता है। तो ये हाइपो बनता कैसे है? ये तो ये बनाया जाता है स्पेशली, और ये रॉ प्रोडक्ट है, ये फ्री में भी बनता है। तो ये फ्री में कैसा बनता है? जिस प्लांट में क्लोरीन गैस यूज किया जाता है उस मशीन में क्लोरीन गैस एक प्रमाण में ही रहे, और ज्यादा हो जाए तो वो बाहर निकाले। तो इसीलिए वो सेफ्टी कॉक लगाया जाता है, और वो पाइप लाके एक पानी का हौद बनाया जाता है, उसमें छोड़ा जाता है। क्योंकि उस क्लोरीन गैस जो एक्स्ट्रा हुए वाला है मशीन से, तो वो हवा में नहीं छोड़ सकते, वो जहरीला होता है, इसलिए उसको पानी में छोड़ा जाता है।
तो क्या हो जाता है, वो पानी में भी कम ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है, जब कंपनी में जो प्रोडक्शन के लिए नया सिलेंडर लगाते हैं तो उस टाइम में वो प्रेशर से मशीन में जाता है और ज़्यादा फिर एक्स्ट्रा हुए वाला क्लोरीन गैस वापस भी आके वो हौद में जम जाता है। तो उसी टाइम में जो पानी है वो हाइपो बन जाता है और बहुत कड़क बन जाता है, हार्ड बन जाता है। जब जैसे जैसे सिलेंडर खत्म होते आएंगे तो क्या हो जाता है, वो मशीन को ही लगता है, बैक ज़्यादा नहीं मारता क्योंकि वो प्रेशर कम हो जाता है। फिर कई बार में क्या हो जाता है, वो हाइपो इतना कड़क नहीं बनता, कम बनता है, कभी कड़क, कभी सॉफ्ट, कभी पीला, कभी लाल, कभी रेड, ऐसे बन जाता है। ये एक जैसा नहीं होता। तो ये हाइपो उस कंपनी के मालिक को इसको फिल्टर करके विलेवाट लगाना उस पे बंधनकारक होता है। मगर क्या होता है कि वहाँ पे कोई टेंडर लेते हैं उस पानी का और वो पानी हाइपो बोल के मार्केट में बेच देते हैं। तो वो कारखाने वाला तो वो प्रोडक्ट रहता है, फ्री में बने वाला रहता है, अगर इसकी विलेवाट लगाना तो उस पर भी खर्चा आ जाता है। तो ये 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये कितने में भी दे सकता है और जिस रेट में मिलता है उस रेट के हिसाब से वो टेंडर वाला मार्केट में 10 रुपये के आगे 30-40 कितने भी रेट में बेच सकता है। तो ये हमारे लॉन्ड्री के लिए सही है क्या? मगर इसका क्या होता है कि इसकी पावर का कोई अंदाजा नहीं रहता, कभी कम आएगी, कभी ज़्यादा आएगी, कभी रेड आएगी, कभी पीला आएगी। तो दूसरा हाइपो होता है कि इसमें का वो मेड हाइपो होता है, क्योंकि क्लोरीन गैस एक विशिष्ट पानी के हौद में छोड़ के, समान मात्रा में छोड़ के ये बनाया जाता है। तो इसी तरह स्पेशली बनाया भी जाता है। तो वो भी मार्केट में 10 रुपये, 20 रुपये उनके प्रॉफिट के हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से बेचते हैं। तो ये कपड़े ये भी असंतुलित होता है। और जो तीसरा होता है वो स्पेशल हाइपो होता है। ये स्पेशल हाइपो क्या होता है कि वह कपड़े को नुकसान ना हो जाए इसी तरह से बनाया जाता है और इसको जब हिलाएंगे तो इसमें झाग बनता है। ये हमारे कंपनी का भी है हाइपो, स्पेशल हाइपो है ये व्हाइट हाइपो। जब इसमें जब हिलाएंगे तो इसमें झाग बन जाता है। तो झाग क्यों बनता है? क्योंकि इसको डिजाइन किए वाला होता है। ये जो होता है कि कपड़ों के साथ में रिएक्ट होने पर यह बुरा असर नहीं डालता, क्योंकि अगर हम इसमें कपड़े 1 घंटा 2 घंटा भिगो के भी रखते हैं, कपड़ों के संपर्क में आके ये नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये स्पेशल डिजाइन किया वाला होता है जो हानि ना पहुंचाए, इसी तरह से ये बनाया जाता है। और ये हाइपो जो होता है जनरली मार्केट में जो जो भी कंपनियां स्पेशल हाइपो बनाती है वो ये 110 रुपये, 120 रुपये लीटर होता है। और ये जो हमारा हाइपो है ये स्पेशल हाइपो है और ये 60 रुपये लीटर है। और जो जनरल भी हाइपो है हमारा जो इस तरह से बनता है वो 30 रुपये लीटर मिलता है। तो क्या होता है, ये जो हाइपो है पूरे घरों में जब भी इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों भी ब्लीचिंग पाउडर तो 100% घरों में इस्तेमाल नहीं होती, ये भी कुछ परसेंट इस्तेमाल होता होगा, नहीं तो ये भी नहीं होता है। मगर इसी तरह से जो भी कंपनियां बनाती है अच्छा क्वालिटी का हाइपो वो घरों में सफ़ेद कपड़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हाइपो मशीन के लिए भी ठीक है, स्पेशल हाइपो कपड़े भिगोने के लिए भी ठीक है। तो सभी हाइपो ठीक है, मगर हमारा चुनाव सही होना चाहिए। तो मेरी तो राय है कि स्पेशल हाइपो जो कपड़े हाथ से धोते हैं उसके लिए स्पेशल हाइपो यूज़ करना चाहिए। और जो मशीन वॉश करते हैं उनके लिए ये नंबर 2 का भी हाइपो चल सकता है। तो मेरी राय है कि जो हाथ से कपड़े धोते हैं इसके लिए यह बेस्ट रहेगा। मगर क्या होता है, अपने अपने विचार, अपनी अपनी मर्जी और अपना अपना फार्मूला होता है, इसलिए अपने अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। और सभी लोग अपने अपने जगह पे सही है, ये केमिकल की अपने अपने जगह पे सही है। जितना बताने का था मैंने बता दिया। यह वीडियो यही तक थी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद,